इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले अगर आपने सूचकांक की थियरी को नहीं पढ़ा है तो आप जरूर इससे पहले का वीडियो देखिए, क्योंकि ये एग्जाम्पल पूरी तरह उन शब्दों पर बेस्ड है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। एक शहर के कारखाने में कार्यरत कारीगरों के समूह का वर्ष 2008 से 2015 तक औसत वेतन विषयक सूचना निम्नानुसार दी गई है। यानी 2008 से लेकर के 2015 तक वे औसत कितना वेतन प्राप्त किया करते थे उसकी सूचना हमें दी गई है। उस पर से पहली विधि अचल आधार की विधि, जिसमें आधार वर्ष कभी भी बदलता नहीं है, ये मैंने थियरी में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। आधार वर्ष किसे लेना है, 2008 लेकर के ही सॉल्व करना है। दूसरी विधि है परंपरित आधार विधि, जिसमें हर वर्ष आधार वर्ष क्या होता है, बदलता रहता है और आधार वर्ष में गत वर्ष वाले को ही आधार वर्ष लिया जाता है। तथा तीसरी विधि वर्ष 2011 से 2013 के दैनिक औसत वेतन की औसत को आधार वर्ष मानकर अचल आधार द्वारा सूचकांक की गणना करनी है। अब यहाँ पर 3 विधियों से सूचकांक ज्ञात करना है, तो उसमें से हम सबसे पहली विधि से सूचकांक को ज्ञात करते हैं, अचल आधार की विधि से सूचकांक। ठीक है, तो अचल आधार की विधि से सूचकांक ज्ञात करने में आधार वर्ष हमारे पास होना जरूरी है, क्योंकि अचल शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब वो कभी भी बदलेगा नहीं, उसमें परिवर्तन होगा नहीं। तो 2008 के वर्ष को आधार वर्ष मान करके करना है। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर वर्ष दिए गए हैं 2008 से लेकर के 2015 तक। दैनिक औसत वेतन दिया गया है, 2008 में इतना था, 2015 में इतना हो गया। ठीक है, वे पूरे दैनिक औसत वेतनों को हमने यहाँ पर कॉलम में लिख लिया है। अब हम पहला रूल लगा रहे हैं, वर्ष 2008 के आधार पर अचल आधार की विधि द्वारा सूचकांक की गणना। तो अचल आधार की विधि के सूचकांक का मैंने सूत्र बताया था, चालू वर्ष का चल मूल्य बटे में आधार वर्ष का चल मूल्य गुणे 100। इसको इन शॉर्ट P1 अपॉन में P0 गुणे 100 ऐसा भी हम करके कर सकते हैं। ठीक है, P1 का मतलब चालू वर्ष का चल मूल्य, P0 का मतलब आधार वर्ष का चल मूल्य। अब ये बात आती है कि आधार वर्ष यहाँ माना किसको गया है, तो 2008 को। तो 2008 का चल मूल्य कितना है, 275, और चालू वर्ष का चल मूल्य कितना होगा, 275। क्यों, क्योंकि हम 2008 का ही तो सूचकांक ज्ञात करने जा रहे हैं। तो यानी ऊपर भी क्या आएगा, 275, और आधार वर्ष का चल मूल्य भी, यानी 2008 का चल मूल्य कितना होगा, 275। तो 275 बटे में 275 गुणे कितना हो जाएगा, 100। तो 275 से 275 क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 100। तो वो दोनों कट गए, तो यानी 1 बचेगा। 100 इंटू 1 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट वाले का सूचकांक कितना मिल जाएगा, 100। अचल आधार की विधि में पहले वर्ष का सूचकांक हमेशा 100 ही मिलता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले वर्ष को ही अधिकतर आधार वर्ष समझा जाता है, इसलिए। अब हम बात करते हैं दूसरे वर्ष का। तो चालू वर्ष का मूल्य कितना हो गया, 284, और आधार वर्ष का मूल्य कितना होगा, 2008 का ही मूल्य होगा, कितना, 275 इंटू कितना हो जाएगा, 100। जो भी आंसर आएगा यहाँ हम लिखेंगे। फिर उसके बाद 2010 का मूल्य कितना है, 289, डिवाइडेड बाय कितना होगा, 275, ये बदलने वाला नहीं है, इंटू 100। फिर 2011 का मूल्य कितना है चालू वर्ष का, 293। हमेशा चालू वर्ष का मूल्य ऊपर और आधार वर्ष का मूल्य नीचे। आधार वर्ष किसको माने थे, 2008, उसका मूल्य कितना, 275 गुणे 100। फिर बारी आती है 2012 की, उसमें मूल्य कितना है, 297 इज डिवाइडेड बाय 275 इंटू 100। फिर आगे बताया गया है 2013 का मूल्य 313 डिवाइडेड बाय 275 इंटू 100। फिर 2014 में 328 ऊपर, 275 नीचे गुणे 100। फिर 2015 में 345 अपॉन में भी फिर से 275 इंटू 100। अब इसको फटाफट कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। 100 तो ठीक है, इसके बाद में 284 डिवाइडेड बाय 275 इंटू 100, तो कितना हो गया, 103.27। फिर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, 289 डिवाइडेड बाय 275 इंटू 100, तो कितना हो गया, 105.09। फिर नेक्स्ट 293 इज डिवाइडेड बाय 275 इंटू 100, कितना हो गया, 106.55। 4 है इधर 5 है, इसलिए इसको कितना बना लेंगे, 55। फिर नेक्स्ट है 297 डिवाइडेड बाय 275 इंटू 100, 108। फिर आ रहा है 313 डिवाइडेड बाय 275 इंटू 100, 113.82। फिर 328
डिवाइडेड बाय 275 इंटू 100, 119.27, ठीक है। 345 275 से भाग करके गुणे कितना कर देंगे 100, 125.45, ठीक है। ये तो निकल गया अचल आधार की विधि से सूचकांक, जिसमें आधार वर्ष हमने किसको माना था 2008 के मूल्य को, यानी 275 को। तो हमने सबके अपॉन में 275 लिया। पहले वाले के भी अपॉन में 275 बटे में 275 गुणे 100 करोगे, 275 से 275 कट जाएगा, यानी 1 बचेगा। 1 को गुणा 100 से करोगे तो वापस 100 ही आएगा, इसलिए मैंने उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं। परंपरित आधार विधि से सूचकांक, इन दोनों में अंतर केवल इस बात का होता था, यहाँ आधार वर्ष का चल मूल्य रहता है, जबकि यहाँ पर गत वर्ष का चल मूल्य ही आधार वर्ष बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आधार वर्ष हमेशा क्या होगा, बदलते रहेगा, क्योंकि अगर हम 2008 का निकालने जाएंगे तो 2007 हमारे लिए क्या होना चाहिए, आधार। लेकिन क्या 2007 यहाँ पर दिया हुआ है, नहीं। तो नहीं दिया हुआ है 2007 का मूल्य, तो 2008 के ही मूल्य को हम गत वर्ष का भी मूल्य समझेंगे। तो यानी 275 के बटे में फिर से कितना आने वाला है 275, और गुणे कितना हो जाएगा 100। तो यानी इसमें भी 100 तो इसमें भी 100 ही रहेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास 2007 की कीमत नहीं है, इसलिए। आगे बढ़ते हैं 2009 के लिए। तो चालू वर्ष का मूल्य कितना हो गया 284, और बटे में कितना आएगा गत वर्ष का मूल्य। तो 2009 ये चालू वर्ष है, तो गत वर्ष क्या हुआ 2008, तो उसका मूल्य कितना है 275। तो यहाँ पर हम लेंगे 275, फिर से मल्टीप्लाई बाय कितना लेंगे 100। तो आप देख रहे हैं सेम टू सेम कैलकुलेशन यहाँ पे भी है, तो एज इट इज 103.27। अब यहाँ से जरा सा बदल जाएगा। 2010 का मूल्य कितना है 289। अब बटे में क्या लिया जाता है गत वर्ष का मूल्य, तो 2010 का गत वर्ष कौन सा है 2009, उसका मूल्य कितना है 284। तो यहाँ पर लेंगे 284 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2011 का मूल्य कितना है 293, गत वर्ष का मूल्य कितना 289। इसमें देख रहे हैं आप लोग कि हर वर्ष हमारा आधार वर्ष क्या हो रहा है, बदल रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं 2012 के लिए 297 इज डिवाइडेड बाय 293। एग्जाम में उंगली रख करके ही करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं 2013 के लिए 313 अपॉन में 2012 का मूल्य 297 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर आगे बढ़ते हैं 328 चालू वर्ष का मूल्य है, और गत वर्ष का मूल्य कितना हो जाएगा 2013 का मूल्य, यानी 313 गुणे 100। बहुत ही आसान है ये। फिर 345 चालू वर्ष का मूल्य, गत वर्ष का मूल्य 2014 का मूल्य, यानी कितना 328 गुणे कितना 100। तो 289 डिवाइडेड बाय 284 गुणे 100, तो कितना हो गया 101.76। फिर आगे बारी आती है 293 डिवाइडेड बाय 289 गुणे 100, 101.38। फिर 297 डिवाइडेड बाय 293 गुणे 100, तो आ जाता है 101.36 है। तो कितना लेंगे 37, क्योंकि यहाँ पे कितना है 5, या 5 से बड़ी वैल्यू होती है तो एक बढ़ा लेते हैं। फिर आती बारी 313 डिवाइडेड बाय 297 गुणे 100, 105। 38 है तो कितना ले लेंगे 39, क्योंकि 7 है उसके बाद। 328 डिवाइडेड बाय 313 गुणे 100, तो कितना हो रहा है 104.79। फिर आगे बढ़ते हैं 345 डिवाइडेड बाय 328 गुणे 100, तो कितना हो रहा है 105.18। तो ये निकल गया परंपरित आधार की विधि से सूचकांक। अब एक तीसरी विधि इसमें ली गई है, जिसमें बताया गया है कि वर्ष 2011 से 2013 के 2011 से 13, अगर 2011 और 13 बोला होता तो केवल हम 2 ही वर्ष को लेते, लेकिन यहाँ पर 2011 से 13 बोला है, तो इसका मतलब 2011 से 13 में कितने वर्ष आ जाते हैं 2011 आ जाता है, 2012 आ जाता है, 2013 आ जाता है, यानी 3 वर्षों का समावेश हमें करना है औसत वेतन हेतु, ठीक है। तो 2011 से 13, 2011 में वैल्यू कितनी थी 293, 2012 में कितनी थी 297, 2013 में कितनी थी 313। तो मैंने क्या किया, इन तीनों वर्षों का क्या निकाला औसत। कैसे निकाला, 3 वर्षों का मूल्यों का योग बटे में वर्षों की संख्या, कितने वर्ष हो रहे थे 3। तो मैंने क्या किया, 2011 का मूल्य कितना था 293, वर्ष 2011 से 13 का दैनिक औसत वेतन 293 प्लस 297 ये 2012 का मूल्य हो गया, और 313 ये 2013 का मूल्य हो गया। तीनों को मैंने ऐड किया
और उसके बाद में 3 से क्या करेंगे, डिवाइड। तीनों को ऐड कर लेते हैं, 293 प्लस 297 प्लस 313, तो कितना हो जाता है 903, और उसको कितने से डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाय 3। तो 301 जो होता है ये, इसके आधार, इसी मूल्य को आधार वर्ष का वेतन मानकर हम आगे क्या करेंगे, सूचकांक की गणना करेंगे। तो इसमें एक चीज स्पष्ट हो जाता है कि इसे क्या मानना है, आधार वर्ष, ठीक है। और यहां क्या बोल रहा है, वेतन को मानकर अचल आधार द्वारा सूचकांक। इसका मतलब, अचल का मतलब क्या हुआ, ये बार बार बदलना नहीं चाहिए। यानी आधार वर्ष का जो मूल्य है कितना ले लेना है हर बार, 301। तो ये जिसमें हमने 275 सबके बटे में रखा था, और यहां पर हमें कितना रखना है, 301 सबके अपॉन में रखना है, बटे में रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान हो गया होगा अब। तो पहले वर्ष के लिए अगर हम निकालते हैं 275, ये हो गया चालू वर्ष का मूल्य, लेकिन इसके बटे में क्या आएगा, तो औसत मूल्य ही इसका आधार वर्ष का मूल्य है, तो इसका मतलब कितना आएगा, 301। यहाँ देखिए हमें लिखना पड़ेगा, 100 ऐसे नहीं रख सकते। इन दोनों में हमने इसलिए रख दिया था क्योंकि इसमें 2008 का ही वर्ष हमें क्या मानना था, आधार वर्ष। तो 275 के बटे में 275 आया। इसमें हम क्यों नहीं रख पाए, क्योंकि 2008 का गत वर्ष का मूल्य यानी 2007 का मूल्य हमारे पास नहीं था, इसलिए हमने 2008 का ही मूल्य 275 हमने बटे में रखा। तो इसमें भी कितना आया, 100। लेकिन तीसरे वाले में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें बता ही दिया गया है कि हमें हर बार आधार वर्ष का मूल्य कितना लेना है, 301। तो बटे में कितना आ जाएगा, 301 P1 अपॉन में P0 गुणे 100, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 284, उसके अपॉन में भी कितना आएगा, 301, क्योंकि अचल आधार की विधि है। 289 अपॉन में फिर से 301 इंटू 100। जल्दबाजी नहीं करना है, अच्छे से करना है, ध्यान से। 293 is divided by 301 into 100. 297 is divided by 301 into 100. 313 is divided by 301 into 100. 328 is divided by 301 into 100. 345 is divided by 301 into 100. ये चैप्टर बोर्ड के एग्जाम में 12 मार्क्स का पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से सीखेंगे, और थोड़ा सा टफ है, इसलिए ध्यान से अगर नहीं सीखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक जैसे बहुत सारे रूल्स हैं, तो इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 275 डिवाइडेड बाय 301 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मिल रहा है 91.36। फिर 284 इज डिवाइडेड बाय 301 इंटू 100, 94.35। 289 is divided by 301 into 100, 96.01. 293 is divided by 301 multiplied by 100, 97.34. 297 is divided by 301 into 100, 98.67. 313 is divided by 301 into 100, तो आ गया 103.99। क्यों 99, क्योंकि 6 है। 328 is divided by 301 multiplied by 100, 108.97. 345 is divided by 301 into 100, 114.62, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इस एग्जाम्पल को 3 विधियों से टोटल कर लिया। एक तो अचल आधार की विधि जिसमें आधार वर्ष 2008 लिया गया है, दूसरी पारंपरिक आधार की विधि जिसमें आधार वर्ष हमेशा बदलता रहता है। चालू वर्ष के लिए गत वर्ष वाला ही हमारे लिए क्या होता है, आधार वर्ष होता है, इसलिए हमने सबके बटे में जस्ट गत वर्ष वाले को ही बार बार रखा। इसमें हर बार देख रहे हैं आप 275, 284, 289, 293 हर बार चेंज हुआ है। और तीसरे वाले में भी अचल आधार की विधि से ही बोला था, लेकिन आधार वर्ष का मूल्य हमें किसको लेना था, तो 3 वर्षों के औसत मूल्य को, यानी 2011 से 13 मतलब क्या हुआ, 2011 भी लेना है, 2012 का भी मूल्य लेना है, 2013 का भी। तो 2011, 12, 13 का मूल्य हमने जब लिया तो उसके मूल्य 2011 में 293, 2012 में 297 और 2013 में 313। इन तीनों मूल्यों को हमने ऐड किया, उसको हमने क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 301, ठीक है। के आधार पर आधार वर्ष का वेतन लेकर के हमने सूचकांक ज्ञात कर लिया। धन्यवाद।